Hello friends, welcome to the second session of carbon compounds, carbon chemistry. Friends, in this session we will see what type of bond carbon forms to complete its octet. Friends, जैसा कि आप जानते हैं बॉन्ड क्या होता है? दैट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू एटम्स, जो कि वो दो एटम्स या आयन्स या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को एक दूसरे से जोड़ के रखता है. दैट फोर्स इज केमिकल बॉन्ड. बॉन्ड जब बनता है तो दो बातें हैं. एक तो दो एटम एक दूसरे में इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, मतलब एक एटम इलेक्ट्रॉन देगा और दूसरा लेगा, इस तरह से एक बॉन्ड बनेगा. उसे हम कहते हैं आयोनिक बॉन्ड. और एक बॉन्ड है जिसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होता है, जस्ट शेयरिंग होता है, उसे कहते हैं हम कोवैलेंट बॉन्ड. को यानी क्या है? को यानी म्यूचुअली, एक दूसरे को हेल्प करके, एक दूसरे के साथ को एग्जिस्टेंस. एक जिधर भी प्रीफिक्स को आता है तो उसका मतलब है कि ये म्यूचुअली कुछ कर रहे हैं. तो ये कोवैलेंट मतलब वैलेंसी को म्यूचुअली सेटिस्फाई कर रहे हैं दोनों मिलके. और अगर कोवैलेंट बॉन्ड है तो फिर से तीन बातें हैं. एक तो वो जो बॉन्ड है वो पोलर रहेगा या नॉन पोलर कोवैलेंट रहेगा, या फिर कोऑर्डिनेट रहेगा. फ्रेंड्स, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल HCl, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की इतनी ज्यादा होती है कि जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हुई सो है उसको क्लोरीन अपनी ओर ज्यादा खींचेगा. मतलब जब बॉन्ड बनता है, मान लो ये हाइड्रोजन का एटम है और ये क्लोरीन का एटम है, तो इन दोनों का जब एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर होके इस तरह से जब बॉन्ड बनता है तो ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन थोड़ा बड़ा हो गया, समझ लो, बात को समझो. ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये इधर घूमेगी इधर घूमेगी, दोनों एटम्स के सराउंडिंग घूम के उसकी वैलेंसी सेटिस्फाई करेगी. और जब ये क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन जुड़ता है, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये क्लोरीन के सराउंडिंग में ज्यादा टाइम बिताएगी, यानी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स क्लोरीन. That's why chlorine has partial negative charge and hydrogen has partial positive charge, and this results in polarity of HCl, and this bond is called as polar covalent bond. Due to electronegativity difference ये polarity generate होती है. और दूसरा टाइप है फ्रेंड्स नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड लाइक Cl2. इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कुछ भी नहीं है, इसलिए कुछ पोलैरिटी का प्रश्न नहीं है, और ये बॉन्ड जो है नॉन पोलर रहेगा. और एक तरह का बॉन्ड है कोऑर्डिनेट बॉन्ड. इसमें क्या होता है फ्रेंड्स? नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है, पता है आपको, NH3 बनाता है ये, लेकिन बनने के बाद में इधर इसके पास एक लोन पेयर होती है. जैसे कि दुनिया में भी आप देखते हैं कुछ लोग होते हैं जो कंजूस टाइप के लोग होते हैं. वो किधर होटल में आपके साथ जाएंगे तो अपना पॉकेट में से पैसा नहीं निकालेंगे, दूसरे को ही देना पड़ता है. खाना दोनों शेयर करेंगे लेकिन बिल एक ही भरेगा. इस तरह से ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है. शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय ओनली वन एटम, एक ही एटम, जैसे कि नाइट्रोजन है इधर, इसकी लोन पेयर यही देगा Cl को, और यही पेयर जो है दोनों में शेयर होगी. और इस तरह का जो बॉन्ड बनता है इसको कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं, जिसमें शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कंट्रीब्यूटेड बाय सिंगल एटम. और फ्रेंड्स, ये जो आयोनिक बॉन्ड बनता है, पोलर बनता है, नॉन पोलर बनता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, ये किस आधार पर
किस आधार पर बनता होगा फ्रेंड्स? जैसे हम देखते हैं NaCl है, इसमें आयोनिक बॉन्ड बनता है। ऑल दीज बॉन्ड फॉर्मेशंस कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होता है? H की कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रहेगी, क्लोरीन की कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रहेगी, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके जो रिजल्ट आता है वो हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। एंड व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? दैट इज द कैपेसिटी टू अट्रैक्ट द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इट्स न्यूक्लियस। एक एटम अपने इलेक्ट्रॉन को कितनी ताकत से पकड़ के रख सकता है, वो ताकत यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जब 2.1 से ज्यादा होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जब 2.1 से ज्यादा होता है तो बनता है आयोनिक बॉन्ड। ध्यान दीजिए दोस्तों, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 2.1 से ज्यादा होता है तो बनता है आयोनिक बॉन्ड, और आयोनिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जब 1.7 से कम होता है तो बनता है कोवैलेंट बॉन्ड। लेकिन मान लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 से तो कम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो 1.7 से तो कम है लेकिन 0.5 से ज्यादा है, यानी 0.5 टू 1.7 अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है तो वो बॉन्ड कैसा बनेगा? पोलार बनेगा, पोलार कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। और लेस देन 0.5 अगर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, 0.5 से भी अगर कम है तो वो बॉन्ड बनेगा नॉन पोलार बॉन्ड। तो इस तरह का तो ये बॉन्ड की हिस्ट्री हो गई फ्रेंड्स। ये बॉन्ड होता क्या है, कैसे बनता है? एज फार एज कार्बन इज कंसर्न, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2,4 और एवरी एटम ट्राइज टू अटेन ऑक्टेट और डुप्लेट कंडीशन टू बिकम स्टेबल। जब तक इसमें 8 इलेक्ट्रॉन बाहर या 2 इलेक्ट्रॉन बाहर की शेल में नहीं आते तब तक वो स्टेबल नहीं बनता। दैट इज द ऑब्जर्वेशन। तो इसको भी 8 इलेक्ट्रॉन कंडीशन अचीव करनी है। तो ये क्या कर सकता है? एक तो 4 इलेक्ट्रॉन देगा या 4 इलेक्ट्रॉन लेगा। 4 इलेक्ट्रॉन देगा तो इसके आउटर मोस्ट शेल में बचेंगे 2 और 4 इलेक्ट्रॉन लेगा तो आउटर मोस्ट शेल में हो जाएंगे 2,8 इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन फ्रेंड्स इसमें प्रॉब्लम होता क्या है, जब हमें कार्बन एटम कैसा है, छोटा है, 6 एटॉमिक नंबर है सिर्फ, तो ये जो छोटे से एटम का न्यूक्लियस है इसकी इलेक्ट्रॉन के साथ अट्रैक्शन इतनी ज्यादा होती है, ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर फेंकना यानी इससे नॉकआउट करना, ये 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना पॉसिबल नहीं होता है। दैट नीड्स लॉट्स ऑफ एनर्जी एंड प्रैक्टिकली इट्स नॉट पॉसिबल टू डोनेट दीज 4 इलेक्ट्रॉन्स। अभी जैसा कि सभी लोग जानते हैं, ये न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन्स का तो अट्रैक्शन है, लेकिन म्यूचुअली इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? रिपेल कर रहे हैं, एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। तो जब हम ट्राई करते हैं कि दूसरे 4 इलेक्ट्रॉन इसमें डाल दिए जाए तो ये रिपल्जन इतना ज्यादा हो जाता है और ये जो एनर्जी चेंजेस होते हैं वो प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं है। इसलिए ना कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है ना 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, बस वो कोवैलेंट बॉन्ड बना सकता है। कैसे? दूसरे एटम्स के साथ 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करके। फॉर एग्जांपल कार्बन हाइड्रोजन के साथ 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करके बनाता है मीथेन। तो इस तरह से कार्बन की जो 4 वैलेंसी है वो कैसे सेटिस्फाई होती है? तो कार्बन कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है और कोवैलेंट बॉन्ड बना के अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है। और as far as covalent bonds in carbons are concerned, there are 3 types of covalent bonds: single bond, double bond and triple bond. जब कार्बन
ईच एंड एवरी एटम ऑफ कार्बन जब एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है और सिंगल बॉन्ड बनाता है, और कार्बन जब 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है एवरी कार्बन तो वो डबल बॉन्ड बनता है। जब वो 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है तो वो ट्रिपल बॉन्ड बनता है। यानी कोवैलेंट बॉन्ड के 3 टाइप्स है, एक तो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। और बाकी भी बहुत सारे एग्जांपल्स है। ये तो हमारा चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड है, इसलिए मैंने ये सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड के बारे में बताया है। और इसी के आधार पर हम आगे पढ़ने भी वाले हैं अल्केन्स, अल्कीन्स एंड अल्काइंस। जब डबल बॉन्ड होता है और ट्रिपल बॉन्ड होता है तो हम उसे अनसैचुरेटेड कार्बन एटम्स कहते हैं, और जब सिर्फ एक ही बॉन्ड होता है तो उसे सैचुरेटेड कार्बन एटम एंड उससे बने हुए हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है। इसके बारे में डिटेल में हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।